म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक ईज ऑफ इन्वेस्टिंग मिल जाती है और साथ ही साथ आप एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टिंग कर पाते हो। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में इवॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करते हो कि हर फंड मैनेजर की एक लिमिटेशंस भी होती है, कभी रेगुलेटरी लिमिट्स, कभी मार्केट रेस्ट्रिक्शंस या फिर कभी इंटरनल बायसेस। और एग्जैक्टली इसी के चलते वो कई बार हाई कन्विक्शन स्टॉक्स में या तो बहुत छोटी एलोकेशन देते हैं या फिर उसको कंप्लीटली स्किप कर देते हैं। एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टार्ट टू मेक सेंस। बट जस्ट टू मेक इट क्लियर, नॉट एज अ थ्रिल सीकिंग एक्टिविटी, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक तरीके से जहां पे आप क्वालिटी बिजनेसेस में अपनी खुद की ओनरशिप लेते हो, जिसमें आप खुद पर्सनली बिलीव करते हो। चलिए मैं आपको एक पर्सनल इंसाइट देता हूं। ओवर टाइम मैंने स्टॉक मार्केट्स में देखा है कि काफी सारी इंडियन कंपनीज है जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, डेट फ्री है, कैश फ्लो भी काफी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड भी फ्लॉलेस है और साथ ही साथ सेक्टर टेलविंड्स भी है। पर म्यूचुअल फंड ज्यादातर उन कंपनीज में या तो 1% से भी कम इन्वेस्ट करते हैं या फिर मार्केट करेक्शन के दौरान उनको बेच देते हैं। अब मुझे पता है कि ये कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए मेरे पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, बट आई डोंट वांट टू डिपेंड ऑन समवन एल्स टू मेक दोस रीबैलेंसिंग डिसीजंस फॉर मी। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट माय म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अलॉन्ग विद डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग तो अपनी जगह है ही, वो तो चलती ही रहेगी, बट साथ ही साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग भी कंसीडर कर सकते हो, स्पेशली व्हेन यू रीच अ स्टेज एज एन इन्वेस्टर जहां पे आपको और फर्दर इवॉल्व होना है। तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कैन बी क्वाइट रिवॉर्डिंग। ज्यादातर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि ठीक है, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग कैन बी रिवॉर्डिंग, अग्रीड, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स के लिए जो प्रॉपर डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस करना है वो कोई केक वॉक तो नहीं है। हर स्टॉक का बैलेंस शीट पढ़ना, कॉन कॉल्स अटेंड करना, पास्ट अर्निंग्स वर्सेस प्रोजेक्शंस का एनालिसिस करना, अलग अलग सेक्टर्स को कंपेयर करना, पीयर बेंचमार्किंग करना, वैल्यूएशन मॉडल समझना, ये सब कुछ करना मैनुअली पॉसिबल है, लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स भी होता है और साथ ही साथ आपका बहुत टाइम भी इसमें जाया होता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप मल्टीपल पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहे हो, तो ये सब करने में आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा और साथ ही साथ आपकी क्वालिटी भी सफर होगी और कंसिस्टेंसी भी। तो गाइस, अगर आप इस चैनल इन्वेस्टिंग विज के साथ काफी टाइम से जुड़े हो या फिर अभी जुड़े हो, तो अगर आप मेरे अभी तक के सारे वीडियोस देखो इस चैनल पे, मैंने अभी तक एक भी ऐसा कोई भी वीडियो नहीं बनाया है जहां पे मेरा खुद का स्किन इन द गेम ना हो। मेरा अपना खुद का 52 लाख का पब्लिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है, एक ETF पब्लिक पोर्टफोलियो भी बनाया आपके लिए, जहां पे मैं एवरी सिंगल मंथ आप तक ट्रांसपेरेंट अपडेट्स लेके आता रहा हूं। दोस्तों, मैंने कॉन्शियसली एक डिसीजन बनाया है कि इस चैनल पे मैं कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को बिल्कुल प्रमोट नहीं करने वाला हूं। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कितना भी अच्छा हो, जब तक वो प्रोडक्ट मैंने खुद यूज नहीं किया है, बैक टेस्ट नहीं किया है, तब तक मैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इस चैनल पे बात नहीं करूंगा। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड। तो गाइस, मैं काफी टाइम से एक टूल यूज करता आ रहा हूं फॉर स्टॉक एनालिसिस एंड रिसर्च, लेकिन मैंने कॉन्शियसली उस पर अभी तक एक भी वीडियो बनाया नहीं इस चैनल पे, क्योंकि मैं पहले उसको ठीक तरीके से बैक टेस्ट करना चाहता था, खुद उसको यूज करके ट्राई आउट करना चाहता था वाकई में ये टूल वैसा काम करता है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं। बट आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट टूल, नाउ आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि येस, ये टूल बहुत ही फैंटास्टिक टूल है और इसने फिनोमिनल रिजल्ट्स दिए हैं। तो जिस टूल के बारे में बात करूं दोस्तों, उसका नाम है investing.com का प्रो एंड प्रो प्लस वर्जन, विच इन माई ओपिनियन आर फैंटास्टिक एंड अ मस्ट हैव टूल्स, स्पेशली अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करने में इंटरेस्टेड हो, जहां पे आपको घंटों मैनुअली स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दिस टूल कम्स विद सम अमेजिंग AI पावर्ड क्यूरेटेड स्ट्रैटेजीज जो कि बैक टेस्टेड है और इसने अमेजिंग फिनोमिनल रिजल्ट्स दिए हैं। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट कर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके उस टूल का लाइव डेमो भी दिखा देता हूं। तो चलिए मैं आपको investing.com की इंडिया वेबसाइट पे लेके चलता हूं, in.investing.com। तो as such investing.com doesn't need any introduction. It's been there for many years. ये एक बहुत ही सॉलिड पॉपुलर मार्केट ट्रैकिंग टूल है जो कि इंडिया इंडाइसेस, S&P 500 इंडाइसेस सबको ट्रैक करता है। US, UK, यूरोप, इंडियन मार्केट्स सबका मार्केट इनसाइट्स, डेटा एनालिसिस, स्टॉक स्क्रीनिंग, इकोनॉमिक कैलेंडर, लेटेस्ट न्यूज़, मार्केट अपडेट्स, ऑल मार्केट रिलेटेड अपडेट्स। investing.com इज लाइक अ वन स्टॉप शॉप। तो ये investing.com का इंडिया वर्जन है। अब यहाँ पे आएंगे तो आपको लेटेस्ट जो भी मार्केट अपडेट्स हैं, इंडाइसेस हैं इंडिया के, इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह, आपको यहाँ पे आके सारी ट्रैकिंग वगैरह आप कर सकते हो। अब जो प्रोडक्ट के बारे में मैं बात कर रहा था, चलिए उस पर जाते हैं। अब ये investing.com का इंडिया स्पेसिफिक इंडियन मार्केट टेलर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है investing.com प्रो वर्जन। इन्वेस्टिंग प्रो जो प्रोडक्ट है, बेसिकली ये investing.com का एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस है। वर्ल्ड वाइड 100 मिलियन यूजर्स से भी ज्यादा लोग investing.com प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या खास फीचर्स हैं इस प्रोडक्ट के जो बाकी टूल्स में आपको नहीं मिलते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो बेस्ट नंबर 1 फीचर जो मुझे पर्सनली लगता है और जो मेरे हिसाब से इस प्रोडक्ट का USP भी है, वो है प्रोपिक्स AI। प्रोपिक्स AI एज द नेम सजेस्ट, ये AI पावर स्ट्रैटेजीज जो है ये आपको बना के देता है टू आउट परफॉर्म द मार्केट। ये प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज होती हैं यूजिंग प्रूवन AI मॉडल्स। सो investing.com एज अ कंपनी हैज स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज इनटू कमिंग अप विद दीज अमेजिंग प्रूवन प्रो AI मॉडल्स, जो कि AI पावर्ड बैक टेस्टेड मार्केट स्ट्रैटेजीज
स्ट्रैटेजीज आपको बना के देते हैं जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म करती है। वो कौन सी स्ट्रैटेजीज क्या है उस पर हम थोड़ा डीप डाइव करेंगे, ठीक है। अदर देन प्रोपिक्स एआई, इन्वेस्टिंग.com पर एक और फीचर है, उसका नाम है आइडियाज। आइडियाज है बेसिकली जो भी लेजेंडरी इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि वॉरेन बफे, रे डालियो, उनकी स्ट्रैटेजीज को आप एक्सेस करके रेप्लिकेट कर सकते हो, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर स्टॉक पिक्स, इन्वेस्टमेंट टैक्टिक्स वगैरह। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को आप कॉपी कर सकते हो, ज़ॉम्बी कंपनीज हो गए, बिल गेट्स की स्ट्रैटेजीज हो गई, डिविडेंड। सो दिस इज मोर एप्लीकेबल फॉर समवन अगर आप यूएस मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करते हो। उसके अलावा एक और अमेजिंग फीचर है इसका स्टॉक स्क्रीनर। तो स्टॉक स्क्रीनर जो होता है इसमें आप एडवांस स्क्रीनर लगा सकते हो यूजिंग मल्टीपल फिल्टर्स, जिसमें आप 1000 मेट्रिक्स से ज़्यादा और प्रीसेट्स आप अप्लाई करके स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। इसमें अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि वैल्यूएशन हो गया, ग्रोथ हो गया, सेक्टर वाइज हो गया। तो यहाँ पे आके आप इस पर फिल्टर्स अप्लाई करके अपने स्टॉक्स को डिटेल में स्क्रीन कर सकते हो। उसके अलावा एक और अमेजिंग फीचर है इस प्रोडक्ट का, उसका नाम है वॉरेन एआई। वॉरेन एआई को आप कह सकते हो कि ये स्टॉक मार्केट का चैट जीपीटी है। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्टॉक पिक्स, एनालिसिस करना है, मार्केट ट्रेंड्स देखना है, फंडामेंटल्स देखने कंपनी के, अर्निंग डिटेल्स लेनी है, टेक्निकल इंसाइट्स लेने हैं, तो आप सीधा वॉरेन एआई में आ सकते हो। यहाँ पे आके आप अपनी क्वेरी डालें, आपको सारे रिजल्ट जो है रियल टाइम में मिलेंगे। तो कमिंग बैक टू प्रोपिक्स एआई, जिसको मैं खास कवर करना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें आपको आके मैनुअली अपना दिमाग नहीं चलाना, ठीक है। आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो इनके प्रूवन प्रो एआई मॉडल्स पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टिंग.com इज नॉट अ न्यूबी और अ स्मॉल प्लेयर इन दिस स्पेस। दे हैव बीन अराउंड फॉर मेनी ईयर्स। उनको एग्जैक्टली पता है मार्केट में क्या चीज़ की डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए एज इन्वेस्टर्स, एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स, आप क्या चीज़ देखना चाहते हो। हाउ कैन यू नो कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, उसकी फेयर वैल्यू क्या है। एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई प्रोपिक्स एआई इज सच एन अमेजिंग टूल टू यूज। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में डीप डाइव करते हैं। तो आप प्रोपिक्स एआई में जाएंगे तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिलती हैं स्पेसिफिक टेलर मेड फॉर इंडियन मार्केट्स। तो इंडिया स्पेसिफिक मार्केट के लिए देखिए काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस हो गई। तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर प्रोपिक्स जो है ये इंडिया की टॉप 20 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है जो इनके हिसाब से मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये एआई इनोवेशंस यूज करके इट पासेस थ्रू द इंडियन स्टॉक मार्केट्स और जो भी बेस्ट स्टॉक पिक्स है फॉर दिस मंथ उसको पिक करता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट 6 ईयर्स का बैक टेस्टेड डेटा के हिसाब से जो टोटल रिटर्न्स बना के दिए हैं वो है 940%। इन टर्म्स ऑफ आउट परफॉर्मेंस इसने 800% से भी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है। एनुअलाइज रिटर्न्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 43.1% के एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली कुछ खास मेट्रिक्स के बेसिस में इवैल्यूएट करता है, जैसे कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ होगी, मार्केट मोमेंटम हो गया, रीबैलेंस फ्रीक्वेंसी इसकी मंथली बेसिस में होती है, यानी कि मंथली बेसिस में इसको रीइवैल्यूएट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन मार्केट मोमेंटम कैसा है, वॉलेटिलिटी कैसी है, मार्केट हेल्थ कैसी है, उस कंपनीज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। काफ़ी सारे मेट्रिक्स के बेसिस पे इसको इवैल्यूएट करके यहाँ पे आपका जो स्टॉक है वो सिलेक्ट किया जाता है। साइज फोकस की बात की जाए तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंडिया की लार्ज कैप कंपनीज पे फोकस करता है। सिमिलरली मिड कैप और लो कैप कंपनीज के अराउंड भी इन्होंने डेडिकेटेड स्ट्रैटेजीज बनाई है जिसमें हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिर हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क। तो हिस्टोरिकल बैक टेस्ट ऑफ भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस शोज हाउ द स्ट्रैटेजी स्टॉक सिलेक्शंस वुड हैव परफॉर्म्ड ओवर टाइम। Our AI stock rating system is powered by a predictive model trained over 50 financial signals to identify stocks most likely to outperform the market. By the way, सारे फीचर्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ प्रो और प्रो प्लस यूजर्स को ही मिलते हैं। मेरे पास इस टूल का प्रो प्लस एक्सेस है इसलिए मैं ये सारे फीचर्स को एक्सेस कर पा रहा हूँ। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने में तो आप मेरा रेफरल लिंक यूज कर सकते हो। अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करोगे तो आपको वेबसाइट प्राइस के ऊपर एडिशनल 15% का भी डिस्काउंट मिलेगा और ये एक्सक्लूसिवली मेरी रेफरल लिंक पे ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए कमिंग बैक टू दिस, तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर जो स्ट्रैटेजी है जैसे मैंने बताया लार्ज कैप फंड्स के लिए एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है, एआई पावर्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क, मतलब ये हिस्टोरिकल बैक टेस्ट करके आपको बता रहा है कि यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी जो भी स्टॉक सिलेक्शंस करेंटली हैं इनके बास्केट में इसने कैसे परफॉर्म किया होता है ओवर टाइम। तो लास्ट 1 ईयर में देखें तो निफ्टी 20 यानी कि जो बास्केट ऑफ स्टॉक्स है टॉप 20 स्टॉक्स है, निफ्टी 20 नाम दिया है इसका, इसने 13.1 के आपको अप्रॉक्सीमेट रिटर्न्स बना के दिए होते और वहीं निफ्टी 50 ने इसी के लिए 4.4% के रिटर्न्स बना के दिए। तो क्लियरली इट हैज आउट परफॉर्म निफ्टी बाय अ वेरी हेल्दी मार्जिन। सिमिलरली लास्ट 5 ईयर्स का अगर आप डेटा देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में निफ्टी 20 यानी कि बास्केट ऑफ 20 स्टॉक्स ने 903.2% के रिटर्न्स बनाए होते हैं,
ठीक है। और वहीं निफ्टी 50 ने 156.6% के रिटर्न्स बनाए होते हैं। तो आप देख सकते हैं अराउंड 8x मोर रिटर्न्स जो है इसने बना के दिए हैं। तो ये मेरे खुद के मनगढ़ंत नंबर्स नहीं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज ऑल डेटा बैक्ड, इट्स इज ऑल बैक टेस्टेड। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि ये लोग प्रेडिक्टिव एआई मॉडल्स यूज करते हैं विच इज ट्रेंड ओवर 50 फाइनेंशियल सिग्नल्स, जिससे कि वो ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो कि निफ्टी 50 को कंफर्टेबली आउट परफॉर्म कर सके, ठीक है। और उसका रिजल्ट्स आपके सामने है। तो अगर इनके करंट स्टॉक्स की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो करंट स्टॉक्स ये लोग होल्ड कर रहे हैं इन द निफ्टी 20 बास्केट, इसमें टाटा मोटर्स हो गया जिसका पी रेशियो 10.9x है, फिर IDBI बैंक हो गया, BPCL हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे 20 स्टॉक्स हैं जो कि फिलहाल ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होल्ड कर रही है। रिटर्न्स के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हैं टोटल रिटर्न्स इसने लास्ट 6 ईयर्स में 940% के बना के दिए हैं। मतलब यही 20 स्टॉक्स का अगर बास्केट आपने बनाया होता, आज से 6 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया होता तो 9x रिटर्न्स आपके हो चुके होते हैं। आउट परफॉर्मेंस ओवर निफ्टी 50 देखा जाए तो मोर देन 800% इसने निफ्टी 50 का आउट परफॉर्म किया है, विच इन माई ओपिनियन इज ह्यूज। एनुअलाइज रिटर्न इसने आपको बना के दिया है 43.1%, which is amazing, right? शार्प रेशियो इसका 1.67 है। बेसिकली एक मेट्रिक होती है टू इवैल्यूएट म्यूचुअल फंड स्टॉक, सब में यूज होता है शार्प रेशियो। तो ये मेट्रिक से आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि कितना रिस्क लेके आपको रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं कि कम रिस्क लेके आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिले हैं। तो शार्प रेशियो जितना हाई होता है उतना बेटर माना जाता है। मूविंग फॉरवर्ड आप पिक्स की हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में आके आप देख सकते हैं कि भाई आखिर रैशनल क्या रहा है उस पर्टिकुलर स्टॉक को पिक करने के पीछे। कोई भी स्टॉक को ये लोग रैंडमली पिक नहीं करते दोस्तों, राइट। यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन लोगों ने पिक किया है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से नए स्टॉक्स है जो उन्होंने ऐड किए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये एवरी मंथ इसको रीबैलेंस किया जाता है। तो ये जो भी 20 स्टॉक्स अभी हमको दिख रहे हैं, शायद नेक्स्ट मंथ ये स्टॉक्स नहीं होंगे, कोई नए स्टॉक्स आ जाएंगे, इनमें से कोई स्टॉक्स यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो एवरी मंथ ये लोग स्ट्रैटेजी को रीवैल्यूएट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन मेट्रिक्स, और उस बेसिस में वो लोग टॉप 20 लार्ज कैप स्टॉक्स को इस बास्केट में रखते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तो ये सारे नए स्टॉक्स है जो ऐड हुए। सिमिलरली कुछ स्टॉक्स इस बास्केट में से निकाले भी गए। फॉर एग्जांपल भारतीय एयरटेल लिमिटेड को यहाँ से रिमूव किया गया था बिकॉज रिच वैल्यूएशन विद लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल। तो ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड स्टॉक है, वैल्यूएशन काफी ऑलरेडी हाई हो चुका था, ओवर वैल्यूड हो चुका था, इसलिए दे हैव रोटेटेड आउट ड्यू टू रिच वैल्यूएशन मेट्रिक्स एंड नियर पीक प्राइस लेवल्स as our model identified more attractively valued opportunities. So see, all the hard work is being taken care of by the predictive AI models. तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है यहाँ के। तो एज ए यूज़र मेरा काम क्या होगा, मैं यहाँ आऊँगा, मैं यहाँ पे देखूंगा अच्छा मुझे लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं आता हूँ भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी पे देखता हूँ क्योंकि ये लोग लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आके मैं मंथ के बिगनिंग में देख लूंगा कि इन लोगों ने रीबैलेंसिंग के बाद कौन से टॉप 20 स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। फिर मैं यहाँ पे फर्दर उसकी डिटेल एनालिसिस करके देख सकता हूँ कि अच्छा कौन से नए स्टॉक्स है जो उन्होंने ऐड किए और क्यों ऐड किए, क्योंकि उसका रैशनल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पहले नहीं था लास्ट मंथ, राइट, अभी आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक्सेप्शनल ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी। तो KIMS जो है इट हैज़ डिलीवर्ड रिमार्केबल मार्केट परफॉर्मेंस विद 61.6% रिटर्न्स ओवर द पास्ट ईयर, सिग्निफिकेंटली परफॉर्मिंग ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस। द कंपनी डेमोन्स्ट्रेट्स एक्सेप्शनल ग्रोथ मोमेंटम विद 21.5% annual revenue growth and 25.7% quarterly revenue growth supported by a 25.6% increase in EBITDA। तो ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड हाई लेवल मेट्रिक्स नहीं बल्कि मोर देन 50 मेट्रिक्स के ऊपर ये इवैल्यूएट करता है और फिर फाइनल टॉप 20 सिलेक्शंस को आपके सामने लेके आता है। इफ यू कम फर्दर डाउन, यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 20 स्टॉक स्पॉटलाइट। तो स्टॉक स्पॉटलाइट ने बेसिकली टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को जो है ये हाईलाइट करता है बेस्ड ऑन सम की मेट्रिक्स, जिसे आप कंपैरिजन और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं यूनियन बैंक ने 32.3% के रिटर्न्स दिए हैं, बैंक ऑफ इंडिया ने 28.5%, BPCL ने 12.2%, पंजाब नेशनल बैंक ने 11.8%। यहाँ पे चार्ट पे आके आप प्रीवियस प्राइस परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यूनियन बैंक पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कब ऐड हुआ था स्टॉक, 1 मार्च 2025 को ये ऐड हुआ था। किस प्राइस पे ऐड हुआ था? 112 के आसपास पैड हुआ था, 112.10 रुपीज़ पैड हुआ था। उसके बाद आप प्रीवियस प्राइस परफॉर्मेंस के चार्ट पे आके देख सकते हो कि एग्जैक्टली कब ऐड हुआ था। 1 मार्च को ऐड हुआ था, क्या प्राइस पे ऐड हुआ था? 112 पे ऐड हुआ था। फिर हम देख सकते हैं कि मार्च से लेके जुलाई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 जुलाई को, इसका प्राइस 148.26 पे है। तो इसने एक हेल्दी 32.3% के रिटर्न्स आपको बना के दिए हैं। सिमिलरली बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो ये स्टॉक इन्होंने ऐड किया था 1 मार्च 2025 को। कितने प्राइस पे ऐड किया था? 95.16 पे। टोटल डिविडेंड्स भी इसने पे किए हैं 16.90 के। अगेन प्राइस परफॉर्मेंस चार्ट पे आके हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्च 1 को ये जब ऐड हुआ था तब से लेकर इसने अभी तक आपको कितने रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो टोटल इसने यहाँ पे 28.5% के रिटर्न्स आपको दिए हैं, विच इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे साथ ही साथ आपको ये भी बता देता है कि इसकी नेक्स्ट रीबैलेंस डेट क्या है। नेक्स्ट रीबैलेंस डेट जो है ये है 1 अगस्त। जैसे मैंने बताया कि एवरी मंथ जो है ये
रीबैलेंसिंग होती है और फिर कॉल लिया जाता है कि क्या ये स्टॉक अभी भी निफ्टी 50 का आउट परफॉर्म कर सकता है इन द कमिंग मंथ। अगर हाँ तो इट विल रिमेन इन द बास्केट, अगर नहीं तो फिर इसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक रिप्लेस हो जाएगा। तो ये तो बात हुई स्ट्रैटेजी नंबर 1 की, भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस की। उसके अलावा देयर आर मल्टीपल अदर स्ट्रैटेजीज जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इस टूल में, जैसे कि भारत इंफ्रा टाइटन्स। तो ये स्ट्रैटेजी क्या करती है, ये इंडिया की टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो ये उन फर्म्स को टारगेट कर रहा है जो कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो एज ऑफ जुलाई 2025 जो करंट स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं ये लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के अंदर 15 स्टॉक्स ये लोग होल्ड कर रहे हैं, जिसमें हो गया आपके भारत एयरटेल हो गया, BPCL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, ONGC हो गया। तो ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक कंपनीज हैं, तो इसलिए इसका नाम है इंफ्रा टाइटन्स। तो अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बुलिश हो, तो आप ये स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसके रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो लास्ट 6 ईयर्स का जो बैक टेस्टेड डेटा अपने पास है, आप देख सकते हैं इसने लास्ट 6 ईयर्स में आपको 1200% से भी ज़्यादा के बना के दिए हैं। और साथ ही साथ इसने निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको आउट परफॉर्म किया है 1008% से। एनुअलाइज रिटर्न जो इसने बनाया है वो है 48% के, अमेजिंग रिटर्न्स हैं। शार्प रेशियो इसका हेल्दी है 1.6% का, रिस्क रेटिंग्स की लो है। तो इसके स्टॉक पिक्स में जाके हम देख सकते हैं 1 जुलाई के हिसाब से मैंने यहाँ फिल्टर लगाया। आप चाहें तो पुराने डेटा पे भी जाके देख सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स इन लोगों ने किस मंथ में पिक किए थे, किसको रिमूव किया था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो हाल फिलहाल हम जुलाई में है, तो आप देख सकते हो टोटल 15 स्टॉक्स जो इन्होंने पिक किए हैं वो ये है। HEG हो गया, इंजीनियर्स इंडिया हो गया, राइट्स हो गया, ONGC हो गया, ठीक है। तो ये सारे नए स्टॉक्स इन्होंने ऐड किए हैं। क्यों ऐड किए हैं उसका सारा रैशनल भी आप यहाँ आके देख सकते हो। फिर कुछ स्टॉक्स को इन्होंने रिमूव किया है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को किया है, क्यों किया है, ग्रोथ स्लो डाउन और वैल्यूएशन कंसर्न्स है। सो देखिए दिस इज डूइंग ऑल द पेन्स टेकिंग जॉब फॉर यू, जो कि अदरवाइज कोई मुझे बोले कि भाई तुम मैनुअली आके हर स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस करो ना, तो मेरे पास उतना वक्त है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो टॉप 15 स्टॉक्स इन्होंने पिक किए हैं उसमें जो स्पॉटलाइट स्टॉक्स इनके रहे उसमें नंबर 1 पे रहा है मैजडॉक ने 51.5% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये स्टॉक कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था 1 नवंबर को इन लोगों ने ऐड किया था। कितने प्राइस पे ऐड किया था, 4108 पे। सिमिलरली CMS इन्फो आप देखें तो इसने 19.4% के रिटर्न्स दिए हैं। तो ये स्टॉक इन लोगों ने ऐड किया था 1 मई को ही ऐड किया था, मतलब 2 महीने पहले आज से ऐड किया था स्टॉक को। 441 के प्राइस पे ऐड हुआ था और करंट वैल्यू इसकी चल रही है अराउंड 512। तो इसने अराउंड 20% के आसपास के रिटर्न्स दिए। नेक्स्ट रीबैलेंस डेट इसकी जो है वो है 1 अगस्त। सो रीबैलेंस डेट विल बी सेम फॉर ऑल द स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर स्ट्रैटेजीज लाइक भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड हो और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू कैन कंसिडर भारत इंफ्रा टाइटन स्ट्रैटेजी। सिमिलरली अगर आप मिड कैप कंपनीज में इंटरेस्टेड हो, देयर इज अ डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी एक्सक्लूसिवली मेड फॉर मिड कैप कंपनीज ओनली, जिसका नाम है भारत मिड कैप मूवर्स। इसमें आप देख सकते हो लास्ट 6 ईयर्स में इसने 1690% के रिटर्न्स बना के दिए हैं और इसका आउट परफॉर्मेंस परसेंटेज रहा है 1457.1%। एनुअलाइज्ड रिटर्न्स इसने 55.5% के बना के दिए हैं। पर्सनली आई हैव बीन यूजिंग इट एंड आई हैव फाउंड दिस सुपर यूजफुल, और इसीलिए मैं ये वीडियो आप तक लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस चैनल पे मैं सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स या उन्हीं टूल्स के बारे में बात करूंगा, अगर करूंगा तो जो मैंने खुद यूज़ किए हैं और यूज़ करके मुझे उससे सक्सेस मिली है। देयर आर मेनी मोर टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैंने खुद ट्राई किए हैं, लेकिन क्योंकि मुझे उसमें रिजल्ट्स नहीं मिले, मुझे सक्सेस नहीं मिला है, तो मैं उस पर वीडियोज़ भी नहीं बनाता। तो ये पर्टिकुलर वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि अगर आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग में इंटरेस्टेड हो तो मेरे हिसाब से, अगेन नो फाइनेंशियल एडवाइस, लेकिन मेरे हिसाब से you cannot miss a tool like this. I think it's worth the money. And if you're someone जो कि small cap gems ढूंढना चाहते हो, okay, without taking much risk, तो आप भारत स्मॉल कैप जेम्स वाली स्ट्रैटेजी को कंसीडर कर सकते हो, जिसने आपको 2300% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं लास्ट 6 ईयर्स। ओके, 2327% से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। आउट परफॉर्मेंस जो रहा है 2132.2% का रहा है। एनुअलाइज रिटर्न 62.9% के। तो गाइज आई थिंक दिस स्ट्रैटेजी हैज बीन वर्किंग वेरी वेल फॉर मी सो फार। एवरी मंथ जो है ये लोग स्टॉक पिकिंग करते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू एज एन इन्वेस्टर इज बाय देयर प्रो एंड प्रो प्लस सब्सक्रिप्शंस। आई वुड रिकमेंड प्रो प्लस, क्योंकि प्रो प्लस में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स और मिल जाते हैं। रेफरल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ करोगे तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, और ये एक्सक्लूसिव लिमिटेड टाइम ऑफर ही है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आप सीरियस हो अबाउट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और साथ ही साथ यू वांट टू सेव योर टाइम एंड अवॉइड लेबोरियस टास्क लाइक आइडेंटिफाइंग कंपनीज, उनका बैलेंस शीट देखो, ये देखो, वो देखो, उससे बेटर है कि यार यहाँ पे आके AI आपके लिए सारा काम करके दे रहा है ना,
लास्ट 6 ईयर्स का बैक टेस्टेड डेटा भी आपको दिखा दिया है मैंने। सो अगेन चॉइस इज योर्स। मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज डू चेक इट आउट। तो गाइस अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आई वुड से स्टिक टू म्यूचुअल फंड्स, लेकिन इफ यू आर समवन जो कि इंटरमीडिएट या एडवांस इन्वेस्टर हो, तो मेरे हिसाब से आपके पास ऐसा टूल होना चाहिए लाइक investing.com Pro, जो कि फास्ट हो, एक्यूरेट हो, बैक टेस्टेड हो, बायस फ्री हो और मोर ओवर इंडिया स्पेसिफिक हो। तो गाइस अगर आप इस टूल की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पे 2 प्लान आपको मिलेंगे। पहला है प्रो प्लान, दूसरा है प्रो प्लस प्लान। तो अगर आप प्रो प्लान लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ एक AI स्ट्रैटेजी मिलती है फॉर द भारत मार्केट्स अलॉन्ग विद ऑल द कोर टूल्स, और वहीं प्रो प्लस प्लान में आपको मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मिलेंगी जिसमें स्मॉल कैप जेम्स, इंफ्रा टाइटन्स, मिड कैप मूवर्स प्लस वॉरेन AI के 500 क्रेडिट्स भी आपको मिलते हैं। सो आई वुड जस्ट लाइक टू रीएम्फसाइज कि ये जो सेल है ये लिमिटेड टाइम के लिए है, और अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको वेबसाइट प्राइस के ऊपर 15% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ और शायद आप सुन के बोर भी हो चुके होंगे कि मैं वही टूल्स आपको रिकमेंड करूंगा इस चैनल पे जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर टूल ने मेरी स्टॉक मार्केट रिसर्च प्रोसेस को एकदम स्ट्रीमलाइन कर दिया है और मैं मैनुअल स्कैनिंग करना कंप्लीटली छोड़ चुका हूँ। एंड आई नाउ लेट AI डू ऑल द हेवी लिफ्टिंग फॉर मी। चलिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और सुपर्ब इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विद। ओवर एंड आउट।